हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईआईटी रुड़की समर इंटर्नशिप 2021 में के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले चलते हैं गूगल पे और टाइप करते हैं आईआईटी रुड़की समर इंटर्नशिप। तो जैसे ही हम टाइप करते तो हमारे सामने ये पेज ओपन होता है। तो हम सबसे पहला जो रिजल्ट है स्पार्क आईआईटी रुड़की, उस पर हम क्लिक करते हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है उस इंटर्नशिप पेज का। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ओपन ये होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक 2020 तक आईआईटी रुड़की सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को ही समर इंटर्नशिप करवाता था, लेकिन इस बार से उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट से भी एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं नीचे, स्क्रॉल डाउन करते हैं स्क्रीन को। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको 2,500 रुपये पर वीक भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज लास्ट डेट 10 मार्च है, यानी कि आपको 10 मार्च से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। और अधिक जानकारी के लिए हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव है, इसे आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। अब मैं सीधा चलता हूँ एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपको इसमें एलिजिबल होने के लिए आपको करंटली आप किसी भी इंस्टीट्यूट के आप स्टूडेंट हो सकते हो, और आप बीटेक और आर्क के स्टूडेंट हो तो आपके डिग्री के एटलीस्ट 2 सेमेस्टर पूरे हो जाने चाहिए। जैसे कि आप स्टूडेंट होने चाहिए थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर या उससे आगे सेमेस्टर का, लेकिन आपका एटलीस्ट 1 ईयर यानी कि 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर आप एमएससी के भी स्टूडेंट हो तो आपका फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखते हैं कि सीजीपीए क्राइटेरिया क्या है। सीजीपीए क्राइटेरिया वेरी करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आप आईआईटी आईएएससी से पढ़ाई कर रहे हो तो आपका सीजीपीए 7.5 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप किसी भी एनआईटी आइजर नाइजर से पढ़ाई कर रहे हो तो आपका सीजीपीए 8.0 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट कॉलेज या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो तो आपका सीजीपीए 8.5 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप इस इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो चलते हैं कि एप्लीकेशन गाइडलाइंस क्या हैं, कि हमें अप्लाई कैसे करना है। तो मैं बता देता हूं कि आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड होंगे। आपको लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट चाहिएगा। जैसे कि अभी मान लो आप थर्ड सेमेस्टर में हो तो आपको सेकंड सेमेस्टर का मार्कशीट चाहिए, और अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हो तो आपको थर्ड सेमेस्टर का मार्कशीट चाहिए। आपका फ़ोटो चाहिए अप्लाई करने के लिए। एक 500 वर्ड्स का रिसर्च स्टेटमेंट, जो रिसर्च आप करना चाहते हो या जिस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो समर इंटर्नशिप करने के लिए। एनओसी लेटर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो इंस्टीट्यूट से बनेगा जिस कॉलेज के अभी आप स्टूडेंट हो, कि मैं समर इंटर्नशिप के लिए जा रहा हूँ। तो जिस कॉलेज के आप स्टूडेंट हो या जिस इंस्टीट्यूट के आप स्टूडेंट हो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी नो ऑब्जेक्शन है। और आपको एप्लीकेशन में 5 फैकल्टी मेंबर्स के नाम देने होंगे। अब ये क्या है, हो सकता है आपको इस पर डाउट हो। सपोज कीजिए कि आप अलजेब्रा में, मैथमेटिक्स में आप समर इंटर्नशिप करना चाहते हो अलजेब्रा में, तो आप आईआईटी रुड़की के डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में जाओगे, फैकल्टी लिस्ट में जाओगे। फैकल्टी लिस्ट में ये देखोगे कि कौन कौन से ऐसे सर हैं जिन्होंने अलजेब्रा में काम किया है, यानी कि रिसर्च किया हुआ है। तो उनमें से आप 5 टीचर्स यानी 5 प्रोफेसर्स का आप नाम दे सकते हो। अब सपोज कीजिए कि ओनली वहाँ पर 3 प्रोफेसर हैं जिन्होंने अलजेब्रा में रिसर्च किया है, तो आप 2 प्रोफेसर्स के ऐसे नाम दे सकते हो जो दूसरे फील्ड के हैं, लाइक एनालिसिस है या लीनियर अलजेब्रा है या नंबर थ्योरी है या डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि हो सकता है कि आपका सेकंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो या नंबर थ्योरी हो, मे बी। ऐसा ही आप केमिस्ट्री में भी एलिजिबल, ऐसा ही यही कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री में लगा सकते हो, यही कॉन्सेप्ट आप फिजिक्स में लगा सकते हो। सपोज कीजिए कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना चाहते हो, लेकिन वहाँ पर 3 ही फैकल्टी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5 नहीं है, तो आप 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दे सकते हो।
नाम। तो आगे चलते हैं, और आपका 1 और 2 पेज का ब्रीफ रिज्यूमे या सीवी भी आपको अपलोड करना होगा, यानी बनाना होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग, तो आप जब किसी भी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पर इनका ऑफिशियल मेल दिया हुआ है, ये spark@iitr.ac.in। यहाँ पर आप मेल करके पूछ सकते हो या मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं 100% आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा। अब मेन क्वेश्चन आते हैं कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए हम जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर स्पार्क नेशनल पे क्लिक करना है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो स्पार्क इंटरनेशनल पे क्लिक करना है। जैसे ही हम स्पार्क नेशनल पे क्लिक करते हैं, सपोज करता हूँ जैसे मैं इंडिया से हूँ, तो मैं सपोज करता हूँ कि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद साइन अप पे, हेलो स्टूडेंट वाला पेज आपको मिलेगा, तो साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आप अपना डिटेल फिल आउट कर सकते हो। क्योंकि मुझे अप्लाई करना नहीं है, इसलिए मैं अपना डिटेल यहाँ पर फिल करके आपको नहीं बता सकता हूँ। डिटेल सारा फिल आउट करने के बाद में आप रजिस्टर हेयर पे क्लिक करोगे। रजिस्टर हेयर पे क्लिक करने के बाद मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। आप दोबारा से लॉगिन करोगे डिटेल्स, और लॉगिन करने के बाद में आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर दोगे। अगर आपको कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल हो आपके लिए, तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।